नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के प्रथम पेपर, जिसे हम जीके जीएस पेपर भी कहते हैं, इस जीके जीएस पेपर के संपूर्ण सिलेबस को हम एकदम सरल तरीके से हिंदी भाषा में देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आने वाले प्रत्येक सब्जेक्ट के संपूर्ण सिलेबस को हिंदी भाषा में देखेंगे। ओके दोस्तों, ये इस प्रकार से, जैसे भारत का इतिहास, ये इसका भारतीय इतिहास का हिंदी में सिलेबस है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, रीजनिंग, सांख्यिकी, गणित, क्षेत्र मिति के टॉपिक हिंदी में सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक आएंगे, साइंस के टॉपिक, इंडियन पॉलिटी के, राजस्थान की ज्योग्राफी, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, आरटी एक्ट 2009, ये इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस देखेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को बताएं, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के प्रथम पेपर में टोटल 75 प्रश्न आते हैं, और इन 75 प्रश्न के अंक होते हैं 150। पेपर सोल्व के लिए आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 भाग अंक काटा जाएगा। अब हम देखते हैं सिलेबस में सेक्शन वाइज किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। ओके, ये इस प्रकार से सिलेबस में पहला सेक्शन है। पहले सेक्शन में राजस्थान का इतिहास दिया है, कला संस्कृति और भारत का इतिहास, यहाँ से आपके आएंगे 15 प्रश्न। दूसरे सेक्शन में मानसिक योग्यता परीक्षण, रीजनिंग, सांख्यिकी, गणित, हिंदी, इंग्लिश, इसमें रीजनिंग से 3 प्रश्न, सांख्यिकी और गणित से 7 प्रश्न, हिंदी से 5 प्रश्न, इंग्लिश से 5 प्रश्न। तीसरे सेक्शन में करंट अफेयर्स से आपके 10 प्रश्न आएंगे। चौथे सेक्शन में साइंस है, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी है, इसमें साइंस से 5 प्रश्न, इंडियन पॉलिटी के 5 और राजस्थान के भूगोल से 10 प्रश्न। सिलेबस के आखिरी भाग में शैक्षिक मनोविज्ञान, आरटी एक्ट 2009 और शैक्षिक मनोविज्ञान, यहाँ से आपके आएंगे 10 प्रश्न। ये इस प्रकार से 75 प्रश्न सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेशन है। अब हम देखते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस को हिंदी में। ठीक है, इसमें आपके भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष प्रभाव के साथ, इसमें आपके पहला टॉपिक है गुप्त काल एवं मुगल काल के दौरान कला, स्थापत्य एवं साहित्य। उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, उनमें पढ़ना है हमें वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में पढ़ना है। ये कौन से हैं? भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता। उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण में हमें पढ़ना है राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी को। उसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर, इनके बारे में भी पढ़ना है। ये टॉपिक हैं भारतीय इतिहास में। ठीक है, अब आगे राजस्थान के इतिहास में हमें पढ़ना है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, इनमें पढ़ना हमें कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बेराट। उसके बाद राजस्थान का इतिहास, और ये इतिहास पढ़ना हमें 8 से 18वीं शताब्दी के बीच वाला। इसमें गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध किनके, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के।
उसके बाद राजस्थान और मुग़ल, इनके संबंध क्या थे? महाराणा प्रताप के साथ, महाराणा सांगा के साथ, आमेर के मान सिंह के साथ, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। यह टॉपिक है राजस्थान के इतिहास में। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम। इस टॉपिक में 1857 की क्रांति, राजनीतिक जन जागरूकता, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन, ये टॉपिक पढ़ने हमें। ये हमें राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ने हैं, ये 4 टॉपिक। उसके बाद राजस्थान के एकीकरण और राजस्थान की कला संस्कृति में हमें पढ़ना है। ये राजस्थान का एकीकरण हो गया ना। अब राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता, लोक देवियाँ, राजस्थान के संत, स्थापत्य, इसमें मंदिर, दुर्ग, महल, ये सभी पढ़ने हैं। चित्रकला एवं विभिन्न चित्रकला स्कूल, मेले, त्यौहार, पोशाक, वस्त्र, आभूषण, लोक नृत्य, लोक संगीत, भाषा एवं साहित्य, ये सभी टॉपिक पढ़ने हमें राजस्थान की कला संस्कृति में। ठीक है, अब हमें रीजनिंग में हमें पढ़ना है सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, कूट लेखन, कूट वाचन, रक्त संबंधी परीक्षण, तार्किक वैनारिक, वर्णमाला परीक्षण, संख्या श्रेणी समय अनुक्रम परीक्षा, गणितीय संक्रियाएं, अंक गणितीय तर्क शक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की पर्याप्तता, घन और भाषा। यहाँ से आपके रीजनिंग के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सांख्यिकी में हमें पढ़ना है डाटा का संग्रह, डाटा कलेक्शन, डाटा का प्रेजेंटेशन, डाटा का ग्राफ्य, मतलब डाटा को समंकों कहते हैं, समकों का ग्राफ्य प्रतिनिधित्व, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत समकों के मध्य, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, उसके बाद में गणित में हमें पढ़ना है इसमें गणित में प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनका दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, परिमेय संख्याएं, उनका दशमलव प्रसार, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के समाधान एवं बीजीय पद्धतियाँ, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन से हमें पढ़ना है। ये क्षेत्रमिति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आते ही हैं। इसमें हमें पढ़ना है घन, घनाभ, लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला टॉपिक है। दूसरे टॉपिक में घनाभ, बेलन, लंबवर्तीय शंकु, गोले का आयतन। तीसरे टॉपिक में ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चौथे टॉपिक में एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। ये क्षेत्रमिति के टॉपिक हैं। ठीक है, इसमें आपके सांख्यिकी, गणित और क्षेत्रमिति, यहाँ से आपके गणित के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं सिलेबस में। हिंदी के आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, ये पढ़ने हमें हिंदी में। उसके बाद इंग्लिश में टॉपिक है इंग्लिश में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस,
करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, डिग्रीज ऑफ एग्जेक्टिव कनेक्टिव्स, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, एंटोनी सिनोनी, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स सफिक्स, वर्ड्स ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड। ये सभी हमें इंग्लिश में पढ़ने हैं। यहाँ से आएंगे आपके 5%। ओके, आगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपके आएंगे टोटल 10%। करंट अफेयर्स यहाँ से आपके 10%। इसमें टॉपिक है जनगणना 2011, राजस्थान और भारत दोनों की पढ़नी है। भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं राजस्थान के संदर्भ में, कौशल विकास कार्यक्रम ये भी राजस्थान के संदर्भ में, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन और उनकी भारत में क्षमताएं, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, महामारी और उनका प्रबंधन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत के व्यक्ति और स्थान महत्वपूर्ण, भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार, नवीनतम पुस्तकें और भारत के लेखक, खेल एवं खेल गतिविधियाँ। ये हैं करंट के टॉपिक। यहाँ से आपके आएंगे 10%। ओके, आगे देखते हैं। अब है साइंस। साइंस में आपके आएंगे 5%। इसमें सबसे पहले केमिस्ट्री में आएंगे परमाणु और अणु, रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण, कार्बन एवं इसके यौगिक, ये केमिस्ट्री टॉपिक। फिजिक्स में बल एवं गति के नियम, कार्य एवं ऊर्जा, फिजिक्स में 2 टॉपिक हैं और केमिस्ट्री में ये 3 टॉपिक हैं। बायोलॉजी में उत्तक, नियंत्रण या समन्वय, आनुवांशिकता, जैव विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये बायोलॉजी में। टोटल बायोलॉजी इसमें साइंस में कितने % आ रहे हैं? 5%। ठीक है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी के आपके 5% आएंगे। इंडियन पॉलिटी 5%। इसमें आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारत की संघीय कार्यपालिका, इसमें पढ़ना है व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनका संगठन, सिद्धांत, व्यवहार। भारत में चुनाव, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव, उनकी आपातकालीन शक्तियाँ, कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियाँ, संसद, लोकसभा अध्यक्ष और उनके कार्य, सर्वोच्च न्यायालय, संगठन, शक्तियाँ, राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड एवं आयोग। ये इंडियन पॉलिटी, यहाँ से आपके आएंगे 5%। उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके आएंगे 10%। इसमें आपको पढ़ना है स्थिति, विस्तार, आकार, आकृति, भौतिक विशेषताएं, अपवाह, जलवायु, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, इनमें पढ़ना है जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, परिवहन, उद्योग, व्यापार। ये सब टॉपिक हैं राजस्थान की ज्योग्राफी से। यहाँ से आपके आएंगे 10%। ओके, अब जो आखिरी भाग है उसमें आपको पढ़ना है शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, RT एक्ट 2009। ये टॉपिक है इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान। ये वाला टॉपिक पहले जो सिलेबस था वो दूसरे पेपर में था, अब ये दूसरे पेपर से ये टॉपिक उठा के पहले पेपर में डाल दिया है। ये टॉपिक नया ऐड हुआ है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य। उसके बाद किशोर विद्यार्थी की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक तथा नैतिक विकास संबंधी विशेषताएं, शिक्षण अधिगम के लिए इसका निहितार्थ, सीखने के व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और रचनावादी सिद्धांत, सीनियर सेकेंडरी विद्यार्थी के लिए इसका निहितार्थ, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की क्रियाएं, भावनात्मक बुद्धि और इसका शिक्षण अधिगम में निहितार्थ। ये तो टॉपिक हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के। ठीक है, और
शैक्षिक प्रबंधन में पढ़ना है आपको संकल्पना, कार्य या सिद्धांत। शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, संस्थागत नियोजन। शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ। उसके बाद राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य है, इसमें आपको पढ़ना है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य है। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित कार्य और संगठन। इसमें SCRT, BSER, IASE, डाइट, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय RSOS, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल RSTB, SIQ, दीक्षा राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षावाणी, समग्र शिक्षा अभियान। ये सभी टॉपिक राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित हैं। ये टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आखिरी टॉपिक है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RT एक्ट 2009। ये इस प्रकार से आपके RPSC स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर का सिलेबस था। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख लेना। ओके दोस्तों, ये थे टोटल 75 प्रश्न का विस्तृत सिलेबस RPSC स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर। ओके दोस्तों, धन्यवाद।